सीएम सर, गुरुजी की तबीयत कैसी है सर? सबसे पहले देखिए, सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग हैं। गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीते, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। धनबाद में सर जाल धसा है, कई अवैध खनन हुआ था, उसमें कई लोग सब दबे हुए थे, रेस्क्यू चल रहा है। सारे लोग एरिया के भी लोग मारे गए। 1 दर्जन के आसपास धनबाद बागमारा में सर, बागमारा में धनबाद का बागमारा। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। दिया है दिन रात काम करना है का परिणाम है। देखिए, आज रांची का सदर हॉस्पिटल पूरी एकदम झारखंड प्रदेश में इतिहास रच डाला है। मैं अपनी ओर से एक एक डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कहने पर जिस लगन और तपस्या के साथ काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हमारा काम है जान बचाना, लोगों की सेवा करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था कि अटल जो क्लिनिक है हमारे यहाँ भी चल रहा था और हमने कहा था कि एडवांस हाईटेक क्लिनिक का नाम दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम एडवांस क्लिनिक ना करके इरफान मदर टेरेसा क्लिनिक करो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, मदर टेरेसा जी जो हैं आप जानते हैं, समाज सेवी की अद्भुत महिला थी वो, और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के थॉट को सैल्यूट करता हूँ और ये अभी जा रहा हूँ ऑफिस, आज ही इस प्रक्रिया को बदलकर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में लाएंगे और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर अब मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक एडवांस क्लिनिक होगा। बागमारा में जो चाल धसा है उसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या की एनडीआरएफ की टीम और बात कही जा रही है पहुंची है वहाँ। ये देखिए, वो बीसीसीएल जो है भारतीय सरकार हैंडल करती है और ये लोग तो लूट का अड्डा बना डाला है। और हमारे लोग भी, 2 लोग हमारे जामताड़ा के 2 बच्चे वहाँ दब के मर गए। अब कह रहा है कि नहीं, उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे भाई? आप वो लोग जमीनदाता है, मालिक है, ठीक है, ऐसा पॉलिसी बनाया है भारत सरकार की, हम लोग चोर हैं, मेरे नीचे कोयला है तो हम चोर हैं, लोहा है तो हम चोर हैं, और आप हाईवा का हाईवा रैक का रैक ले जा रहे हैं दिल्ली, आप चोर नहीं हैं। और हमारे लोग अगर कोयला निकाल लिए तो धंस के मर गए, तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इलीगल माइंस हो रहा था। तो इलीगल माइंस की जवाबदेही किसकी है? ईसीएल, बीसीसीएल, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग, मैं तो सारे लोगों को मुआवजा दो। आज ये चर्चा हुई है सीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लिया है। और वाई बीसीसीएल पे केस क्यों नहीं होगा? आप बीमार है कि नहीं है? लापरवाही किसकी है? जान किसी गई है? हमारे बच्चे की जान गई है। तो बीसीसीएल पे हम लोग भी दबाव बना रहे हैं और डीसी कहेंगे कि और एसपी को कि आप एकदम जांच कीजिए और बीसीसीएल पर केस कीजिए आप, ये मेरा आग्रह होगा। अच्छा इरफान जी, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए एक नियमावली में संशोधन किया गया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं और कैसे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा जो है वो दी जाए? देखिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो थॉट है, आप देखिए अभी झारखंड अच्छा किया है, तो उनका विजन जो है वो बैठते नहीं है, वो दिन रात काम करते हैं, सोचते हैं और सभी लोगों के प्रति सोचते हैं। वो माँ बहनों के लिए मैया सम्मान दिया, अब दिव्यांग के लिए सोचिए, दिव्यांग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? कि भाजपा के क्या किरकिरी बनेंगे दिव्यांग के बच्चे क्या हमारे? आपने पॉलिसी नहीं बनाया, पॉलिसी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बना रहे हैं। हम दिव्यांग को ये फील होने देना नहीं चाहते कि आप समाज में दबे हैं। आपका हम लोग एकदम फिट पाएंगे, समाज में हर वो योजना का लाभ आपको हम देंगे जो आम लोगों को मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा पहल है, तो ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हम तो कहेंगे आप लोग बढ़िया से चलाइए। धन्यवाद। आप लोग पहुंचिए वहाँ। चलो आकाश भाई। रांची के सदर हॉस्पिटल तो अच्छा किया ही है,
हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी ज़िले के जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उसको बेहतर हम लोग टेक्नोलॉजी दें। उसके तहत ओटी, मॉड्यूलर ओटी की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। हम लोग कई ज़िलों में हम लोग भेज चुके हैं मॉड्यूलर ओटी, और जो डॉक्टर वहाँ जा रहे हैं अब वहीं पर आयुष्मान कार्ड का लाभ लेंगे वैसे। और जो राशि हम लोग देते हैं एज आयुष्मान कार्ड में तहत उनको जो राशि देते हैं, तो वाई नॉट अपने सरकारी व्यवस्था में हम दें। प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का लाभ दे रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकारी व्यवस्था जो हमारे पास अपना सेटअप है, हमारे पास अपना बिल्डिंग है, हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर है, सब कुछ है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ सदर हॉस्पिटल में हमारा ले, जिसके कारण देखिए रांची टॉप किया है सदर हॉस्पिटल। और तो एक निर्देश हमने दे दिया है सभी सदर हॉस्पिटल में कि आप लोग भी आयुष्मान भारत के तहत, मुख्यमंत्री असाध्य रोग के तहत आप लोग वहाँ पर उनकी सब जांच कराइए और टैग कीजिए उसको। तो ये बड़ा काम है। दूसरा है सबसे बड़ा कि अभी सदर हॉस्पिटल ने अच्छा किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा है कि रांची सदर हॉस्पिटल में वहाँ पे अगर जगह है तो रिहैब सेंटर उनका सोच है, क्योंकि रिहैब सेंटर बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। ऑर्थो आप देख रहे हैं कई तरह का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो हमारे पास लोग नहीं है कि घर जाके वहाँ उनका इलाज कराएं, एक्सरसाइज कराएं। तो अब एक रिहैब सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो रांची सदर हॉस्पिटल इज द बेस्ट। तो रिहैब सेंटर होगा, हाईटेक रिहैब सेंटर होगा। इलाज के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, तो ये हम देंगे बेहतर। तरह तरह का मान लीजिए किसी को दिमाग का प्रॉब्लम है, किसी का पैरालिसिस अटैक मार दिया है, किसी को नी का प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे ठीक भी हो सकता है। तो ये काम हम लोगों ने किया है। दूसरा है कि मेडिकल कॉलेज वगैरह हम लोग बना रहे हैं बहुत जल्द, देखिएगा पीपीपी मोड में हम लोग 6 मेडिकल कॉलेज। रिम्स 2 तो लगभग खाका तैयारी हो गया, शिलान्यास के कगार पर है, तो बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दीजिए क्या है सवाल बताइए। दो सवाल है। एक तो पहला सवाल ये है कि अभी जो देखने को मिल रहा है या खबरें आ रही है कि आज विधानसभा में आया था, अभी नहीं, आपको ऑफ द रिकॉर्ड। हेलो जी, आइए। ये मदर टेरेसा सर्वसम्मति से कैबिनेट पास हो गया है। मेरा था एडवांस हाईटेक क्लिनिक, तो हमने कहा कि सर हम तो कुछ सोच के नहीं रखे थे, तो बहुत अच्छा नाम सीएम साहब ने दिया है, खुला रखो यार। अच्छा, आपने संज्ञान में उतना समय है क्या? स्कूटी देखिए, दे दिए, खत्म हो गया। अब उतना देखिएगा तो हो गया। अब स्कूटी पर जांच करेंगे, स्कूटी चल रहा है कि चल रहा है। सिर्फ सब भाई 15 लाख रुपया लोगों को मिला, देखिए क्या आप, एम्बुलेंस खत्म हो गया। अभी तो एम्बुलेंस जो बता रहे हैं, एम्बुलेंस में हम लोग के पास टोटल जो है 450 एम्बुलेंस चालू है लगभग। उसमें से आज हम लोगों ने पहले भी प्रपोजल बनाया था कि हम लोग करीब 300 नए एम्बुलेंस खरीदेंगे। तो 30 एम्बुलेंस का विभाग द्वारा स्वीकृति दे दिया गया नए एम्बुलेंस के लिए। और इसके अलावा 207 एम्बुलेंस है जो कि 8 साल से पुराना है और 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला हुआ है। तो सरकारी नियम ये है कि 8 साल से पुराना और 1.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चला रहेगा, उस गाड़ी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 207 एम्बुलेंस का प्रपोजल बन गया है, तैयार हो गया है, और ये बहुत जल्द ही हम लोग अगले मंत्री परिषद की जब बैठक होगी उसके समक्ष रखेंगे सैंक्शन के लिए। और ये सैंक्शन होगा तो फिर टेंडर करके इसी वर्ष में हम लोग उसको सारे पुराने एम्बुलेंसेस को रिप्लेस करेंगे। ये एक है। और दूसरा, संचालक की तरफ से हम लोग को आ रहा है कि ड्राइवर्स लोग हड़ताल कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने एक टीम बनाया है, एक सेल बनाया है इसको निपटने के लिए, और देखें किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे विभाग के सीनियर हमारे सेक्रेटरी अजय कुमार जी हैं, और सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन साहब भी हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो मेन उद्देश्य है कि झारखंड सरकार, स्वास्थ्य विभाग झारखंड बहुत कम समय में एक ऊंचाइयों की छूने जा रहा है, जिसका परिणाम में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले रांची के सदर हॉस्पिटल को भारत आयुष्मान कार्ड के तहत मुख्यमंत्री असाध्य रोग में बेहतर करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में उनको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी उपलब्धि झारखंड को नहीं मिली थी जो 2 दिन पहले मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में और हम लोगों का टीम वर्क के साथ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। विगत 6 महीनों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। एक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं। हम लोग बेसिक्स जो है गांव से ले चल रहे हैं, हम लोग गांव के क्लिनिक को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं पंचायत, पंचायत से आ रहे हैं प्रखंड, प्रखंड से जिला, और जिला से फिर हम जाएंगे आपका सब डिवीजन, आप लोग जिला से हम लोग जाएंगे बड़े बड़े सिटी में जा रहे हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक करना, और खास करके हमारा जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य जो है, हम लोग लोगों तक मिलते हैं, उनका काम करते हैं। लोगों का स्वास्थ्य जो है, कोई मामला आ गया तो हम लोग गंभीरता से लेते हैं और उसका निदान निकालते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, न केवल झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए उपलब्धि है। पूरे देश के पैमाने पर सदर हॉस्पिटल अगर अच्छा कर रहा है और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रांची सदर हॉस्पिटल अब झारखंड के सभी जिले के सदर हॉस्पिटल को हम लोग ठीक करेंगे। ठीक करने का मतलब आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहाली की और हम लोगों ने उनके लिए बोली भी लगाया, आइए क्या चाहते हैं, आइए। बाहर से ऐड भी निकाला, तो अभी 126 और भी डॉक्टर्स, 100 लगभग 44 डॉक्टर और भी आना चाह रहे हैं। तो अब जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर गांव में जाके अपनी सेवाएं देंगे तो हमें लगता है कि हम लोग स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं हम लोग, और कर भी रहे हैं। दूसरा है कि जितने डॉक्टर्स की कल हम लोगों ने बहाली की, उसको हम लोगों ने एकदम खुला छूट दे दिया है। आप वहाँ पे अपनी सेवाएं दें, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में, आप उसका डिटेल आकलन करके हमें प्रस्ताव दें, हम आपको बेहतर सुविधा प्रोवाइड वहाँ कराएंगे। क्लिनिक बढ़िया होगा, एक्सरे मशीन वहाँ पे हम देने जा रहे हैं, हम सीटी स्कैन हम देने जा रहे हैं, हम MRI मशीन देने जा रहे हैं, हम दवाइयाँ मुफ्त देने जा रहे हैं, और जो लोग अगर वहाँ आएंगे तो एक अच्छे माहौल में इलाज कराएंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये गर्व की बात है। फिर से मैं अपनी ओर से तमाम जनता की जीत है, तमाम हमारे एक एक डॉक्टर्स की जीत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहना चाहता हूँ। तो देश देख रहा है कि झारखंड टॉप कर रहा है। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनसे भी कहूँगा, आप रिजल्ट आपके सामने है, अब आप क्या बोलेंगे। तो सपोर्ट करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग आपके साथ हैं। कहीं भी कोई होता है तो आप लोग मुझे बताइए। हम चाहेंगे कि हमारे जो ACS हैं, अजय जी, आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे हम लोग अच्छा किए, क्या क्या काम किए, और हमारे सदर हॉस्पिटल के CS साहब की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस पर हम चाहेंगे CS साहब आप बताइए। मामला है कि पिता लाइन में लगे में उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई, और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि स्वास्थ्य मंत्री आप हैं झारखंड के, अब सुदीप सोनू जो है वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सोनू जी नड्डा से मिल सकते हैं, वो अपना शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गए होंगे, मिलने के लिए गए होंगे। लेकिन मीडिया में जो बातें आई वो ठीक है, मेरी उससे बातें हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। उनका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। तो सरकार जब एक सरकार है, हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो बोल तो मिले तो क्या मिलेंगे,
वो मान की अगर उनसे मुलाकात हो गई है नड्डा साहब से तो कुछ इश्यूज तो होना चाहिए था, तो उस पर डिस्कशन हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो 2 महीना पहले हम लोगों ने करा दिया है पास, तो पहले से हो गया है। अब तो सुनियाद से कगार पर, अब तो हम बीट निकालने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ, देखिए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ये लोग बदलने देना नहीं चाहते। खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना ये आम बात है। हम जब विधायक थे, जब हम सरकार में नहीं थे तो हम ये करते थे, अब तो मेरे माथे पे आ गया है, तो ये तो ये बड़ी बात नहीं है। देखिए बाबूलाल जी का मैं ट्वीट देखा और भ्रामक ट्वीट था उनका, वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस है, बाबूलाल जी को सुझाव देना चाहिए। और साहिबगंज की बात वो कर रहे हैं, उनका विधायक वहाँ रहा है 10 साल से, तो वो ठीक नहीं करा सकता था क्या? अब अभी हमको बोल रहे हो, लेकिन मैंने संज्ञान में लिया है, हमारे एसीएफ साहब ने भी संज्ञान में लिया है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, तो समय तो दीजिएगा। अब बाइक एम्बुलेंस भी ले लिया हम लोगों ने, अभी एम्बुलेंस की प्रक्रिया में हम लोग हैं। बेहतर पुराना एम्बुलेंस ख़राब है, और मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा, देखिए कुछ जो 108 के जो ड्राइवर लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब उसको भी आप लोग चला दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम सेवा भावना से समर्पित होकर हम काम करना चाहते हैं। अगर वैसे लोग जो राजनीति करेंगे हेल्थ में, तो हम लोग बहाली निकालिए, अलग बहाली निकालिए, अलग बहाली हम लोग लेंगे। नहीं देखिए, कैबिनेट में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पूरे देश में फ्लॉप हो गया, दिल्ली में भी फ्लॉप हो गया, दिल्ली सरकार ने भी इसको हटा दिया। तो हमने कहा कि नहीं, ये जो हमारा ये सेटअप जो चल रहा है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको लेकर जब नया मंत्री है, नया लुक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई का ज़माना आ गया है, तो हमने एडवांस क्लिनिक का नाम दिया था। तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये एडवांस क्लिनिक मत दो, इसको मदर टेरेसा क्लिनिक का नाम दो। तो ये गर्व की बात है, और सारे लोगों ने, सारे मंत्रियों ने कैबिनेट में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मदर टेरेसा के नाम से अच्छा नाम और कोई नहीं हो सकता। तो अगले हफ्ते हम लोग इसका प्रस्ताव हम लोग देंगे, और ये क्लिनिक नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूँ, ये सही में हाईटेक क्लिनिक होगा। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हम देंगे, लोग आएंगे, लोग अपना इलाज कराएंगे, तो फर्स्ट स्टेज का जो इलाज है वही पे होगा। धन्यवाद। चलिए, रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें